ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 16वां अध्याय और 13वां श्लोक। तो इस श्लोक से पहले आपने सुना कि भगवान जो है किस प्रकार से चार कुमारों से एक तरह से क्षमा याचना कर रहे हैं। और साथ में और बोल रहे हैं कि मेरे इन सर्वेंट्स ने गलती करी है। हाँ, ये मेरा ही अंग है जिसने गलती करी है, तो मैं अपने अंग को काटने को तैयार हूं, क्योंकि इसने आपको दुख दिया है और आप ब्राह्मण हैं। हाँ, आप वैष्णव हैं। वैष्णव का दुख मैं नहीं सहन कर सकता। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा देर तक मेरे से दूर ना रहें, कृपया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि भगवान किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, एक आदमी की बात के लिए दूसरे को दंडित कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसको ये बोल रहे हैं कि ये मेरे शरीर के अंग हैं, ये मेरे से ज़्यादा दूर ना जा पाएँ, कृपया कुछ ऐसा कीजिए। तो रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन ऑब्लाइज कर रहे हैं चार कुमार को। यदि कोई हमें ऑब्लाइज करे तो वो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है, या वो हमारे लिए कंसर्न्ड हो, चिंतित हो, तो हमसे ज़्यादा प्यार करता है। ये सोचने का विषय है। कई बार हम अपने आदर सत्कार से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आदर सत्कार जरूरी नहीं है वास्तविक प्रेम को दिखाए, है ना। हाँ, कई बार हम ऑब्लाइज करने के लिए हम कितने लोगों से मिलते हैं, हम कस्टमर से मिलते हैं, उसको कितना ऑब्लाइज करते हैं। लेकिन क्या हम कस्टमर से प्रेम करते हैं? नहीं, प्रेम तो नहीं करते हैं। किसी बड़े ऑफिसर से, सरकारी अफसर से, उसको ऑब्लाइज करने के लिए हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, तो लेकिन किसी के लिए चिंतित होते हैं, घर वालों के लिए चिंतित हैं। बेटे की तबीयत खराब थी, पता नहीं कैसा होगा, जाके देखता हूँ, जल्दी घर पहुँचता हूँ, है ना। हम चिंतित हैं, तो जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए हम चिंतित होते हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे श्लोकों में गुणगान तो करा जा रहा है चार कुमार का, लेकिन चिंतन करा जा रहा है जय और विजय का, और भगवान कंटिन्यूसली उस चिंतन को दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब प्रसंग है। कौन समझेगा इस बात को, भगवान के इस व्यवहार को कौन समझ पाएगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा उवाच अथ तस्य उशतीं देवीं ऋषकुल्यां सरस्वतीं न आस्वाद्य मन्युद्राष्टानां तेषा तेषाम् आत्मपि अतृप्त्य। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था। जो क्रोध हमें डस लेता है ना, तो हमें सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आता है। उस वक्त तो ये लगता है कि ये गलत है, ये गलत क्यों किया गया, ये संसार ऐसा ही बन गया है। कलयुग का मतलब होता है कलह का युग। यहाँ पर एवरीबडी इज कंटिन्यूसली डिबेटिंग, तुम गलत हो या तुम गलत हो। दोनों, सब लोग डिबेट करते रहेंगे घंटों तक, कौन गलत है, और असली मुद्दा ही भूल जाएंगे। यही साबित करते रहेंगे। मान लिया आपने काफ़ी सारी लड़ाई में ये साबित कर दिया कि तुम गलत हो, इससे आपको थोड़ी देखा मैंने साबित कर दिया ना। लेकिन कितने समय का स्ट्रेस आपके दिमाग में रहा यही साबित करने में। सारी जिंदगी यही साबित करने में निकल गई, ये गलत है या वो गलत है, ये कलह में निकल गई। तो क्रोध जो है हमारी बुद्धि को हर लेता है, और हम दूसरे पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं। हम भी ट्राई टू बिकम कंट्रोलर। किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। गुस्सा तो था, लेकिन जब से भगवान आए, जैसे कि कोई आए आपके पास, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो जनरली कोई सामने वाला आता है, वो कहता है तेरी तो मैं बताता हूँ, तेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। कोई उल्टा आके करे, अरे आप बड़े दुखी हो गए, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा, वो आदमी फिर चुप हो जाता है। आप कैसे क्रोध करे, देखें। ऐसा 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 बोला जाता है कि टू पीपल कैन नॉट फाइट इफ वन डज नॉट। दो व्यक्तियों की अगर लड़ाई है तो इसका मतलब दोनों ने ही कुछ ना कुछ किया है, दोनों ही भी कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। यदि एक भी ऐसा करता, दूसरा लड़े कैसे। वो बोला ऐसा तुमने ऐसा कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, हाँ जी गलती हो गई, बहुत समय हो गया, अब क्या बोल, कैसे लड़ेगा उसको। बोला ऐसा थोड़ी होता है, गलती हो गई, बोलने से क्या होता है। बहुत, यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार लीजिए मुझे, मार लीजिए। और मारना भी सोच के आया होगा कि मारूंगा तो कैसे मारे, वो कह रहा मार लीजिए मार लीजिए। जनरली सही, इट इज। तो इसलिए
जब भगवान वहां पर आए और भगवान ने बोलना शुरू किया मेरी गलती है या इन्होंने गलती है, इन्होंने सही किया, इनकी गलती मेरी गलती है, अब ये चुप। हाँ, और भगवान की वाणी इनके कान में बहती हुई घुस रही थी और तुलसी की सुगंध यहाँ से घुस रही थी, नेत्रों से उनका रूप घुस रहा था। हाँ, तो ये सारा का सारा गुस्सा क्षुमंत्र हो गया। इसलिए कहते हैं भक्त जो है, भक्त बन के संतुष्ट व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है। और कृष्ण का भक्त संतुष्ट रहता है, इसलिए वो क्रोध को धीरे 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 जितनी मात्रा में वो संतुष्ट हो जाता है, उसका क्रोध जाता चला जाता है। दिस इज द वे, और कोई तरीका नहीं है। संसार में इतने एंगर मैनेजमेंट पे कोर्स हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा उस कोर्स को पढ़ के। 10 तरीके, 5 तरीके, 5 गिनती कीजिए, क्रोध आए तो 1 2 3 4 5 गिन ली, ले 5 के बाद मुक्का बना। और इतना ही कहा था उस ट्रेनिंग में, 5 गिनती गिननी थी। तो उन तरीकों से काम नहीं चलेगा वास्तव में। आदमी जन्मों जन्मों तक गुस्से को छाती पे रख के घूमता है, बदले की भावना को कैसे चला जाएगा। संतुष्टि ही उससे ये दूर कर सकती है, परम संतुष्टि जो भगवान के भक्ति में है। आगे चलते हैं। सतीम व्यादाय शृण्वन्त लघ्वीं गुरु अर्थ गृह्राम विगाय अगाध गंभीराम न विदु तत चिकीर्षितम। भगवान की उत्कृष्ट वाणी इनके गहन आशय, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तथा इनके अत्याधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि 4 कुमार जो है कंफ्यूज हो गए कि ब्रह्मा जी ये भगवान हमें सही बोल रहे हैं या हमें गलत बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है ना, कई बार किसी को आदमी डबल मीनिंग वर्ड बोलता है। ऑल्दो देखिए भगवान यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे थे जो कह रहे थे। एक तरफ उनके भक्त थे, दूसरी तरफ भी उनके भक्त थे, लेकिन एक भक्त इतने क्लोज थे कि उनको डांटा जा सकता था, उनको मारा जा सकता था। एक नया नया भक्त था, तो नए नए भक्त को कई बार थोड़ा पुचकारा जाता है, डांटा कम जाता है। लेकिन पुराना भक्त सोचता है देखो देखो जी भेदभाव, ये नया आया है मेरे सामने, इसको पुचकारा जा रहा है, मुझे डांटा जा रहा है। वो नहीं समझ पाता, उसने इस कथा नहीं सुनी होगी जरूर। दोनों ही भक्त हैं, लेकिन अभी अभी एक तो अभी अभी भक्त बना है, अभी उसको डांट दिया तो क्या कि अच्छी बात है जी, आए तो थे, अभी हाथी डांटने लगा शुरू कर दिया उन्होंने। तो जितना जितना अपनत्व तो बढ़ता है, हाँ, व्यक्ति उसको टोकना शुरू करता है, ये गलत है, ये ऐसा है, गुरु भगवान। तो ये लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। प्रभुपाद भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो मुनियों ने कान खोलकर सुना, मनन किया, क्या बोल रहे हैं भगवान। पिछले कुछ लोग खासतौर पर, जिसमें हमने अभी चर्चा करी कि वो बोल रहे हैं कि मैं अपने हाथ काट देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं आपको क्यों किया ऐसा। किंतु सुनकर भी वो समझ नहीं पाए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमसे प्रसन्न है या हमसे गुस्सा है। ते योग मायया आरब्ध पारमेष्ठया महादयम प्रोचु प्रांजलयः विप्राः प्रहष्टा क्षुभित त्वचः। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर प्रसन्न तो थे, तृप्त होते जा रहे थे, और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। बाल खड़े हुए उनके, भगवान के रूप को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर आत्मा तृप्त हो गई। क्या करेगा आपका बड़े बड़े ब्रांड का साउंड सिस्टम होता है ना, साउंड सिस्टम आपको जगा देता है एकदम से। ऐसे ऐसे साउंड सिस्टम आते हैं कि आप बैठे हैं तो थोड़ी देर में मन करेगा कुछ कर लेना जाओ। साउंड इतना इम्पैक्ट डालता है। भगवान की शब्द कैसा होगा, सो अगेन चिंतन कीजिए इसके ऊपर, वो कैसी आवाज होगी। सबसे सुंदर आवाज अगर किसी की होगी तो भगवान की तो होगी। अभी संसार में कई गायक ऐसे हैं, मैं जब हम पहले गाने सुनते थे, वास्तव में उन गायकों की आवाज जो है, खासतौर पे पुराने जमाने के, उनकी आवाज ऐसी है कि सुन के कुछ होने लगता है। सोचिए, ये तो भगवान के अंश, छोटे से चिंगारी तो हैं। हाँ, और कुछ ऐसी भी आवाजें रही जिन्होंने, जो दीपक जला देती थी, वो दीपक राग गाए तो दीपक जल जाए। अब सोचिए भगवान की आवाज कैसी रही होगी। उसको सुनकर ये रोमांच का अनुभव कर रहे थे। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया, वो इस प्रकार बोले। तो अब 4 कुमार बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि हुआ क्या है। तो ऋषया ऊचु, ऋषया न वयम भगवन विद्य तव देव चिकीर्षितम कृतमे अनुग्रह च इति यत् अध्यक्षः प्रभाषसे।
हे भगवान, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। साफ साफ पूछ ही लिया इन्होंने। क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ बहुत अच्छा किया हो। अब वास्तव में यानी कि भक्त बनने के कारण क्या होता है, हमसे कई लोग बोलते थे कि प्रभु जी मैं पहले बहुत सुखी था, अब जब से मैंने क्लासेस अटेंड करने लगी है ना, मुझे दिन भर बड़ा आत्मा कचोटती है, बड़ा दुखी हो गया हूँ। क्या हो गया है, एक एक पाप अपना नजर आने लगा है। पहले नजर नहीं आता था, सुखी थे, अब अपने पाप कर्म दिख रहे हैं। मैं ये गलत किया, मैंने अपने जीवन में आग बन, हाँ ये उस दिन मैंने बहुत गलत किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। जितना शीशा पारदर्शी होता है, अंदर का सब दिखने लगता है। हाँ, शीशे में धूल चढ़ी होती है तो दिखता नहीं है। तो हमारा जब हम जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, कथा सुनते हैं, तो हमारे हृदय की मैल साफ होने लगती है और हमें अपने पाप दिखने लगते हैं। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति को यदि अपने अंदर दोष नहीं दिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर बहुत मैल का थेकड़ा जमा हुआ है इस मन पर। जितना ही साफ होगा, अपने पाप कर्म साफ साफ दिखने लगेंगे। चार कुमार स्वच्छ हो चुके थे भगवान के दर्शन प्राप्त करके। इन्हें लग रहा था कि हमने कर तो गलत ही दिया है, लेकिन भगवान आप करना क्या चाहते हैं? आप सबके शासक हैं और हमारी बड़ाई करे जा रहे हैं। ब्राह्मण ये आप कह रहे हैं कि आपको भी शक्ति ब्राह्मणों से मिलती है, आप कह रहे हो ब्राह्मणों की धूल से आप पवित्र होते हैं। कैसे आप ये क्या बोल रहे हैं आप? ये ब्रह्मणस्य परम देवम ब्राह्मणा किल ते प्रभो विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं, आप ब्राह्मणों के निर्देशक हैं। डोंट से कि ब्राह्मणों पर आप डिपेंडेंट हैं। ब्राह्मण आप ही की बात सुन के तो ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, आपको जानता है, वही तो ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण का काम क्या है? पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिक्रिया। क्या पढ़ता है? आपके शास्त्र पढ़ता है। क्या पढ़ाता है? आपके शास्त्र पढ़ता है। आपके लिए दान देता है, आपके लिए कार्य करता है, वही तो ब्राह्मण है। जो आपके उच्छिष्ट से संतुष्ट रहता है, वही तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण की शक्ति आपसे आती है ना, कि आपकी शक्ति ब्राह्मण से आती है। ब्राह्मण को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए उदाहरण है। वास्तव में आप इसलिए कह रहे हैं कि लोग ब्राह्मणों की या वैष्णवों की बात कर रहे हैं, बार बार जाति ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे, कि आप जो वैष्णवों को महत्व प्रदान करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। वसुतः आप न केवल देवताओं के लिए बल्कि ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हैं। हाँ देखिए, ये वैष्णव बन चुके हैं। अभी बता रहे हैं, कई बार हमारी कोई झूठी तारीफ करता है ना, हम उसको मान लेते हैं। ये मान नहीं रहे अपनी तारीफ को। अरे भगवान, ये तो आप एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर रहे हैं कि वैष्णव की पोजीशन भगवान जैसी है। इसको कोई समझ पाए नहीं तो वैष्णव के लिए परम पूजनीय आप ही हैं। त्वत्तः सनातनः धर्मः रक्षते तनुभी तत्व धर्मस्य परम गुह्य निर्विकार भवान मतः। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा करी है। अलग अलग रूप लिए हैं आपने, कितने अवतार लिए हैं आपने। हर अवतार में अलग अलग सीन सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन के अनुसार आप अपने एक पर्टिकुलर अवतार को लेके आते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं। जितने भी धार्मिक नियम कोई व्यक्ति पालन करता है, उसका उद्देश्य आपकी प्रसन्नता होनी चाहिए, नहीं तो वो धार्मिक नियम श्रमेव ही केवलम है, वो केवल एक श्रम है, इट्स लेबर। अदर वो तो ये सोचना चाहिए हमें इस बारे में कि हम कितने सारे, खासतौर पे हमारे इस एरिया में या भारतवर्ष में कितने सारे रिचुअल्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या उसका उद्देश्य, परम उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। आप ही धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय और शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है। आपके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, आप बूढ़े नहीं होते हैं आम आदमी की तरह। ऐसा नहीं होता आपके साथ कि प्रकृति के अनुसार आपके ऊपर प्रभाव पड़े। सर्दियां आ रही हैं तो आपकी स्किन फटने लग जाए, हाँ ड्राई हो जाए, तो गर्मियों में पसीना बहने लग जाए। आपके साथ ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का कैसे आपके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है? आप तो प्रकृति के मालिक हैं, आप शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बता रहे हैं, वो समझ गए हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है, लेकिन भगवान इतना कुछ क्यों बोले जा रहे हैं? तो डेफिनेटली वो समझाने के लिए बोल रहे हैं।
फिर बोलते हैं तरंती अंजसा मृत्युम निवृत्ता यत अनुगृहात योगिनः स भवान किम स्वित अनुगृहेत यत परे। कि भगवान की कृपा से योगीजन और आध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह करे। बता रहे हैं कि भगवान की कृपा से योगीजन, अब प्रभुपाद कह रहे हैं योगीजन तो कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर किस योगीजन की बात हो रही है? प्रभुपाद कह रहे हैं कोई कर्म योगी है, कोई ज्ञान योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई भक्ति योगी है। तो बता रहे हैं इनमें से कर्मी योगी का क्या काम है? कर्मी योगी तो कर्मी जन देवताओं के पास जाते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त चेक करना होता है। फिर ज्ञान योगी होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करके भगवान से एकाकार होना चाहते हैं। फिर ध्यान योगी हैं जो भगवान की एक झलक मात्र अपने हृदय में प्राप्त करते हैं, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो भी भगवान से मिलना चाहते हैं। और फिर है भक्ति योगी जो हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान का शाश्वत सानिध्य पाना और उनकी सेवा करना चाहता है। यह पहले ही माना जा चुका है कि भगवान शाश्वत हैं और जो लोग परमेश्वर का निरंतर अनुग्रह चाहते हैं वे भी शाश्वत हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो योगी बोला जा रहा है ये भक्ति योगी के बारे में बोला जा रहा है। प्रभुपाद करें तो भगवान की कृपा से भक्ति योगी आध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़ पाते हैं, उसके अज्ञान को पार। यानी कि सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि हम इस संसार में एंजॉय कर सकते हैं, मजे ले सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। हाँ, इस अज्ञान को वो पार कर जाते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जीने से ही मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस। इसलिए कैसे संभव है, हम लोग तो यानी कि अज्ञान में पड़े हुए हैं। जब हम आपकी कथा सुनते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके नाम जपते हैं, तब हमारा अज्ञान दूर होता है। और आप भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से ही आपको कृपा मिलती है। यानी कि केवल हमें समझाने के लिए तो आप बोल रहे हैं और हमें इतना अनुग्रह कर रहे हैं, हमारे लिए इतना सॉफ्ट बोल रहे हैं। हाँ, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप चिंतित हैं कि हम नाराज हो जाएंगे। ये तो बड़ी, हाँ वाकई में ये बड़ी दुख की बात है कि कोई व्यक्ति, हम इतने सेंसिटिव हैं कि सामने वाले को बड़ा सोच के बोलने पड़ रहा है, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। यानी कि उसको बहुत ही अपनी पर्सनैलिटी और अपना अपना इमेज के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है वो। हाँ, इसलिए वो कुछ भी जरा सा भी सुन नहीं सकता अपने बारे में। कोई ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो चार कुमार इस द्वंद में अभी पड़े हैं और भगवान को ये साबित कर रहे हैं, भगवान कृपया ऐसे मत बोलिए, आप ही परम लक्ष्य हैं और हम आपके सर्वेंट हैं। तो आगे जाके क्या क्या होता है, भगवान इसका क्या प्रति उत्तर देते हैं, इसको हम सुनेंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।